हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट मैथमेटिक्स में। और टारगेट मैथमेटिक्स से आप जो भी बच्चे हैं 11-12 का, वो इससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है 1.2 का। अगर ये 12 का 1.2 का ये क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना चाहिए। अगर आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप पहले इंट्रोडक्शन देखें, इंट्रोडक्शन समझ में आएगा तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत बढ़िया से आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन दे रहा है, सो दैट द फंक्शंस इफ सच दैट आर स्टार डिफाइंड बाय द एफ एक्स। कोई फंक्शन दिया हुआ, हमारा फंक्शन हमारा क्या है 1/x इज 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ द ऑल नॉन जीरोस रियल नंबर्स, ठीक है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन्स आर स्टार इज द रिप्लेस बाय द एन विद द को डोमेन्स बीइंग सेम एज आर, ठीक है। यानी क्वेश्चन कह रहा है, इसको मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, सिर्फ क्या करना है आपको कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शंस 1/x, ठीक है। तो क्या ये फंक्शंस 1 फंक्शन है? अगर 1 फंक्शन है तो 1 के बाद ऑन टू भी है, ठीक है। यानी कि 1 मतलब क्या होता है, एक ही इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है। और ऑन टू का मतलब क्या होता है, आच्छादक, ठीक है। यानी कि इसको 1 को हम लोग दूसरा नाम भी हम लोग देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक को तो हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव, ठीक है। ऑन को इंजेक्टिव भी कहते हैं और ऑन टू को क्या कहते हैं हम लोग, सर्जेक्टिव, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन है? इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया है, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ द ऑल नॉन जीरो। और जो भी ये आपका सेट होगा कैसा होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। और नॉन जीरो रियल नंबर, यानी जीरो नहीं होगा उसमें, बाकी रियल नंबर आपको पता है। और रियल नंबर नहीं पता है तो अब जाकर क्या कीजिए, इंट्रोडक्शन देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा आगे दिया है तो आगे हम लोग देख लेंगे इसमें आगे क्या दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा फंक्शन दिया है उसको हम लोग फंक्शन को क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। फंक्शन हमारा दिया है f(x) इक्वल, ठीक है, कितना दिया है, f(x) इक्वल दिया है 1/x, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे f सच दैट r स्टार से आगे तक है r स्टार तक, ठीक है। तो आगे इसको यहाँ से क्या कर रहा है, f सच दैट r स्टार, f सच दैट r स्टार टू आगे तक r स्टार तक दे रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एरो डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। एरो डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। एरो डायग्राम में हम लोग वैल्यू कुछ रख लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखेंगे, अगर x की जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे, ठीक है, x की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 1 ही आएगा, क्योंकि इतना का दे रहा है 1/x, ठीक है। 1/x तो नहीं 1/1, यहाँ समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए f(x) इक्वल 1 पुट किए तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/x के जगह क्या करेंगे, पुट करेंगे 1। तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 आया, ठीक। अब x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ क्या, अगर 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा 1/4, ठीक। इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका जो भी वैल्यू हम लोग रखेंगे
एक्स की जगह पे अगर दोनों क्या जाता है, सेम टू सेम आ जाता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे 1 1 आया है, यहाँ 2 का 1/2 आया है, ठीक है। इसका 3 का 1/3, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा यूनिक डोमेन है, अगर हमारा यूनिक डोमेन का जो हमारा यूनिक डोमेन है, यूनिक डोमेन का अगर रेंज हमारा क्या आता है, अलग आता है, डिफरेंट आता है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन कहेंगे, ठीक है। वो हमारा 1 1 फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, ये आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही जैसे देखेंगे, अगर इसको हम लोग रख लेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके इधर हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेंगे, जैसे मान लीजिए x, ठीक है, 1/x, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, दोनों एक जैसा आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे कि 1 1 फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, 1 1 फंक्शन कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है, आप वहाँ से भी क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, तब आपको क्या होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। 1 1 फंक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर हमारा f ऑफ x इक्वल f ऑफ y रहता है, तो क्या होता है, वो भी x इक्वल क्या होगा, y होगा, ठीक है। लेकिन अगर x इक्वल नहीं है y, ठीक है, तो f ऑफ x नहीं होना चाहिए f ऑफ y, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई हम इति कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग करता है आर स्टार को, ठीक है। मान लीजिए हमारा वैल्यू दिया है, कोई वैल्यू दिया है एक्स वाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर है, इसके अंदर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वैल्यू हमारा f के जगह पे हम लोग कोई वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो 1/x आ रहा है, ठीक है। अगर f ऑफ y रख रहे हैं तो 1/y आ रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग कैसे बनाएंगे, अब f ऑफ x बराबर f ऑफ y हो जाएगा, 1/x क्या आएगा, 1/y, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल क्या आ जाएगा, x, या x इक्वल क्या हो जाएगा, y, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग, इस फंक्शन को हम लोग इस टाइप से रहता है तो हम लोग 1 1 फंक्शन, इसको हम लोग इस तरह से रहता है तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको कह देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये 1 1 समझ में आ गया होगा आपको, चल ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा दिया है 1 1, ठीक है। 1 1 हमारा क्या हो गया, और दूसरा 1 2, ठीक है। अब 1 2 के लिए हम लोग कैसे विधि करेंगे, जो भी हमारा रेंज दिया रहता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, को डोमेन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। रेंज इक्वल क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल को डोमेन होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको हम लोग आगे बनाते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, f ऑफ x इक्वल y होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं फंक्शन, हम लोग देख लेते हैं। f ऑफ x इक्वल क्या दिया था हमारा, 1/x हमारा फंक्शन हमारा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
मान लेंगे y बिलोंग टू आर स्टार का, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो हमारा वैल्यू दिया है x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, x की जगह पे y रख देंगे। तो कैसे हो जाएगा, y इक्वल क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। इसको अगर क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा इसके पास, ये आ जाएगा इसके पास, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1/y हो जाएगा, ठीक है। अब लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसी फंक्शन को हम लोग अब क्या किया मैंने, f ऑफ x की जगह पे क्या किया है 1/y कर दिया, ठीक है। तो f ऑफ x इक्वल क्या हो जाएगा y, ठीक है। ये कैसे, ये देख लीजिए 1/x की जगह पे 1/x की जगह पे क्या रखना है, हमें y रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे समझ में आएगा 1/y क्या है x है, ठीक है। तो f ऑफ x इक्वल क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब f ऑफ x इक्वल 1/x, फिर समझ में आया, f ऑफ x क्या दिया 1/x दिया है, ठीक है। f ऑफ x इक्वल क्या रखा है यहाँ पे देखेंगे, f ऑफ x इक्वल 1/y, ठीक है। तो f ऑफ x बराबर y हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे आप, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी f ऑफ x इक्वल क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आगे क्या दिया है देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, f सच दैट r गोज टू r स्टार, ठीक है। यानी कि ये हम लोग लिखेंगे f सच दैट r स्टार गोज टू r स्टार, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे जो हमारा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो हम लोग एरो डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। अब हमारा फंक्शन क्या दिया है, इतना था, ये इसको बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो ये जो हमारा n वैल्यू है, n के जगह पे वैल्यू रखेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे चेक करना था हमें 1 और 1 दोनों चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1 ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको बिलोंग करता है। तो जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन है ये हमारा 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये 1 फंक्शन हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये यूनिक इमेज है, ठीक है, यूनिक इमेज है, ठीक है। 1 फंक्शन क्या है, f(x) क्या है 1 फंक्शन, क्योंकि ये बिकॉज ये यूनिक इमेज है, ठीक है। फॉर एवरी डोमेन, प्रत्येक डोमेन का क्या है, प्रत्येक डोमेन का क्या है ये, तो इसको चेक कर लेते हैं ऑन2 है कि नहीं है। ऑन2 के लिए क्या आया था, अभी मैंने बताया था आपको कि रेंज इक्वल टू क्या आना चाहिए, कोडोमेन, ठीक है। यानी कि रियल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। जो हमारा रियल वैल्यू है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो 1 क्या है, 1 का 1 है, 2 का क्या होगा 1/2 होगा, 3 का 1/3 होगा, 4 का 1/4 होगा, ठीक है। तो इसका तो ये बन जाएगा इमेज
लेकिन इसका इमेज ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, इसीलिए डोमेन लिख देंगे। ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। कह रहा है चेक द इजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। यानी इसमें फंक्शन दिया है हमारा, इसमें हमारा क्या चेक करना है, हमें रिजेक्टिविटी चेक करना है और सब्जेक्टिविटी चेक करना है, ठीक है। और फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या दिया है, पहला एफ सच दैट एन गिवेन बाई एफ एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कोई एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया है, एफ एक्स हमारा फंक्शन दिया है, उसको हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि एफ सच दैट नेचुरल नंबर, ठीक है। एफ सच दैट नेचुरल नंबर बिलोंग करता है कहाँ से, नेचुरल नंबर तक, ठीक है। और दूसरा में दे रहा है एफ सच दैट बिलोंग टू जेड, ठीक है। यानी कि इसमें दे रहा है एफ एक्स बराबर, फंक्शन दे रहा है हमारा एक्स स्क्वायर। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अगर हिंदी में अगर बात करें, यानी एकाएक, इसको एकाएक चेक करना है, दूसरा का आच्छादी चेक करना है, ठीक है। हिंदी वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए आच्छादी कहेंगे इसको, और इसको एकाएक, ठीक है, एकाएक चेक करना है, ठीक है, 1 2। चलिए हम लोग इसको हम लोग देखते हैं आगे। जो हमारा पहला दिया है, ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला इसको हम लोग सोल्व करते हैं। नेचुरल वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एफ सच दैट नेचुरल वैल्यू, ठीक है, नेचुरल नंबर हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो भी हमें यूज़ करना है नेचुरल नंबर यूज़ करना है, ठीक है। और एफ एक्स हमारा क्या दिया है, चलिए हम लोग 1 1 फंक्शन चेक करते हैं, यानी रिजेक्टिविटी चेक करते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डायग्राम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। एरो डायग्राम की वजह से मदद से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई वैल्यू हम लोग डालेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम लोग कोई नेचुरल वैल्यू हम लोग डालते हैं इसमें, ठीक है। मान लीजिए हमारा नेचुरल वैल्यू में क्या आता है, स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हम लोग यूज़ करेंगे, इसमें भी हम लोग नेचुरल वैल्यू ही पुट करेंगे, ठीक है। दोनों में हम लोग को नेचुरल नंबर ही पुट करना है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे हम एफ एक्स एक्स बराबर 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 का इमेज क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। एफ इक्वल 2 पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 2 का क्या आ जाएगा, 4। 3 का क्या आ जाएगा, 3 का आगे जाके डॉट 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 9 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये जितना भी हमारा ये वैल्यू होता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। ये हमारा डोमेन कहलाता है, ठीक है। और ये जो हमारा कहलाता है कोडोमेन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन। कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद से जिस पे हमारी इमेज जाती है, जैसे मान लीजिए इसकी इमेज किसे पढ़ रही है, इस पे पढ़ रही है, इसकी इमेज किसे पढ़ रही है, इस पे पढ़ रही है, इसकी इमेज किसे पढ़ रही है, 9 पे, ठीक है। मान लीजिए आगे जा रहा है कोई हमारा नंबर दिया है, नेचुरल नंबर 9 दिया है, वो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जितने भी इसमें संख्या हैं वो कोडोमेन हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो एरो जो जा रही है वो क्या हो जाएगी, इस इमेज को भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये इमेज जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका क्या कहलाएगा, ये हमारा इमेज कहलाएगा, ठीक है। इमेज को हम लोग रेंज भी कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ डोमेन है, ठीक है, इसकी इमेज ये बन रही है, तो इसकी इमेज क्या बन रही है, इसकी इमेज 1 बन रही है, इसकी इमेज 4 बन रही है, इसकी इमेज 9 बन रही है, ठीक है। तो अलग अलग डोमेन की अलग अलग रेंज बन रही है, अलग अलग डोमेन की अलग अलग क्या बन रही है, रेंज बन रही है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसको, इसीलिए हम लोग लिख देंगे, चूंकि ये यूनिक डोमेन बन रहा है, ये यूनिक डोमेन रेंज ये हो, ठीक है। ठीक है, यूनिक डोमेन रेंज कैसे बन रही है, यूनिक है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, सो इट्स 1 इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 इसको क्या कहेंगे, 1 ये हमारा 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्या दिया है हमारा, 1 फंक्शन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। 1 फंक्शन, 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये सर्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सर्जेक्टिव फंक्शन भी है, ठीक है। 1 फंक्शन मतलब सर्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, दूसरा पार्ट दिया हुआ है, if such that z यहाँ पे गलती हो गया, सब्जेक्टिव नहीं होता है, इंजेक्टिविटी है ये, ठीक है, ये इंजेक्टिविटी है, गलती हो गया यहाँ पे, ठीक है, इंजेक्टिविटी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव हम लोग चेक करेंगे, इंजेक्टिविटी चेक हुआ, ठीक है। तो सब्जेक्टिव हम लोग यहाँ चेक करेंगे, सब्जेक्टिविटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो जो भी हमारा फंक्शन, ठीक है, जो भी हमारा फंक्शन में हमारा, अगर हमारा कोर डोमेन में आपका क्या दिया है, 1 2 3 4 5, ये क्या आ जाएगा, ये डोमेन है, ये क्या है, कोर डोमेन है, ठीक है। कोर डोमेन में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे तक, ठीक है। आगे देख लेंगे, इसमें हमारा रेंज क्या दिया है, रेंज ले हम लोग लिख लेंगे, रेंज किसके किसके बीच है, तो 1 4 9, ये क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। 1 4 9, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेंगे, इसलिए रेंज जो हमारा होगा, जो हमारा रेंज है, रेंज सबसेट ऑफ कोर डोमेन रहता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। सर्जेक्टिव के लिख देंगे, सर्जेक्टिव नहीं है। आगे लिखते हैं, इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, ऐसे लिख देंगे हम लोग, इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं।
दूसरा पार्ट दिया है आपका, हमारा दिया है f गो टू z, ठीक है। तो हमारा क्या दिया है, f, ये हमारा z मतलब क्या होता है, यानी इंटीजर वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे z की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। हमारा फंक्शन हमारा क्या दिया है, x², ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक तो पहले हम लोग यहाँ एरो डायग्राम बना लेंगे, एरो डायग्राम बना करके समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंटीजर में क्या आता है, -1 +1 -2 +2 -3 3, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1 और, ठीक है। तो 1 पुट करेंगे तो हम लोग -1 पुट करेंगे तो 1 तो आएगा, ठीक है। और 1 को पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 2 का हम लोग यूज़ करेंगे तो 2 का आएगा और -2 का भी आएगा, ठीक है। तो हम लोग इतना समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देख लेंगे हम लोग कि मान लीजिए हमारा -1 रख रहे हैं, -1 का यूज़ करके कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी कि क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा में हम लोग इस फंक्शन को भी यूज़ करके देख लेंगे, -2 यूज़ करेंगे तो कितना आएगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आएगा कि ये हमारा कैसा बन रहा है इमेज। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे, कि हम लोग लिख देंगे इसको क्या, जो हमारा एवरी यूनिक डोमेन है, जो हमारा यूनिक डोमेन रेंज है, ठीक है, ये हमारा यूनिक नहीं है, यूनिक हमारा नहीं है, ठीक है, यूनिक हमारा नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कह देंगे इसको, कि ये हमारा इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है। लिख देंगे इट इज़ नॉट इंजेक्टिव। आगे हम लोग चेक कर लेते हैं, ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कोडोमेन है, ठीक है, वो क्या है हमारा 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, रेंज हम लोग चेक कर लेंगे क्या है, 1 4 9, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे क्या होता है इस केस के अंदर, 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ठीक है। तो जो हमारा रेंज आ जाएगा इसका सबसेट पे, सबसेट कोडोमेन ये कोडोमेन नहीं है, ठीक है। इसका कोडोमेन नहीं होगा तो क्या करेंगे इसको, क्या कह देंगे इसको हम लोग, कि ये नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। आगे इसका देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। तीसरा हम लोग पार्ट देखते हैं। तीसरा पे क्या दिया है, एफ सच दैट, इसमें हमारा क्या होगा, आर होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। फंक्शन हमारा क्या दिया है, f(x = x², ठीक है। हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रियल वैल्यू हम लोग डाल देंगे। रियल वैल्यू में क्या क्या आता है, जो भी हमारा मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा रियल वैल्यू में हमारा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, रूट में आ जाता है, माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग
प्लस का भी 1, माइनस का भी 1, ठीक है, माइनस का भी 1, प्लस का भी 1 ले लेंगे। इसकी भी इमेज बनेगी, 1 की भी इसकी इमेज बनेगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और -2 या 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4, 1 पुट कर रहे हैं तो 1 बन रहा है, -1 भी रख रहे हैं तो, यानी कि -1 भी रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, -2 भी रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, 2 भी रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, और 1 भी रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे एवरी यूनिक डोमेन ये हमारा क्या है, यूनिक नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, इसलिए हम लोग इट्स नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसका सर्जेक्टिव चेक कर लेते हैं। सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू चेक कर लेते हैं। यह इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन चेक करेंगे, ठीक है। कोडोमेन चेक करेंगे तो क्या होगा, 0 ±1 ±2 ±3 ±4, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो -1 दिया है, -1 का +1 का जो भी पुट कर रहे हैं कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ठीक है। माइनस में भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, रेंज भी हम लोग लिख लेंगे। रेंज में क्या आ जाएगा, 0 1 4 9 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, और रेंज क्या है, रेंज जो है सबसेट में इसका कोडोमेन नहीं है, ठीक है। कोडोमेन इसका क्या रहा है, कोडोमेन इसका जो रेंज ये है सबसेट कोडोमेन नहीं है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। ये तीसरा पार्ट हो गया आपका। चलिए हम लोग चौथा पार्ट देखते हैं। इसका चौथा पार्ट क्या दिया है, यानी 4 में दे रहा है आपका, फोर्थ पार्ट में दे रहा है f सच दैट नेचुरल वैल्यू जो भी है हमारा, नेचुरल वैल्यू तक हमारा फंक्शन हमारा क्या दिया है, इसका वैल्यू x3, ठीक है। अब इसमें क्या है, x3 दे दिया है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका एरो तैयार कर लेंगे, इसमें नेचुरल वैल्यू डाल देंगे हम लोग, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेचुरल वैल्यू 1 पुट करेंगे। मान लीजिए x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 1, ठीक है। मान लीजिए f की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 2 का कितना आ जाएगा, 3, यानी 2 का पावर 8, ठीक है। 1 का यहाँ भी आगे ले लेंगे, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके अंदर ही ले लेंगे, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, 5 6 7 8, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पे हम लोग बना एरो ऐसे बना लेंगे, 2 का कितना हो रहा है, 2 का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एवरी यूनिक डोमेन जो इसका इमेज बन रहा है, जो भी हमारा नेचुरल नंबर का इमेज बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, यूनिक है,
ठीक है। इन एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक, यानी इसका इमेज कैसा बन रहा है, यूनिक बन रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसीलिए सो इट इज इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन हम लोग क्या करिए, समझ गए, ठीक है। आगे अब हम लोग सर्जेक्टिव चेक कर लेंगे। सर्जेक्टिव हम लोग चेक करेंगे, तो जो हमारा कोड डोमेन दिया हुआ है, कोड डोमेन में क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे। और रेंज क्या आ जाएगा, रेंज में हमारा जो दिया रहता है 1 1 के बाद 8 8 के बाद 1 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 27 हो जाएगा, ठीक है। आगे तो जो यहाँ पे हमारा रेंज है, रेंज जो हमारा रेंज है किसका सबसेट है, कोड डोमेन का, ठीक है। तो लिख देंगे, इसीलिए हम लोग इट इज नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट क्या दिया है, इसका फिफ्थ पार्ट दे रहा है, फिफ्थ पार्ट लिख लेते हैं। फंक्शन इसमें हमारा क्या दे रहा है, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू, ठीक है। जेड यानी कि इंटीजर नंबर, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या दिया है, एक्स क्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एरो बना लेंगे। इसके बाद से ये आपका हो जाएगा जेड यहाँ पे, ठीक है। इंटीजर वैल्यू में 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है। और जेड के अंदर हम लोग इसमें मान लीजिए जीरो पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 का बनाएंगे तो, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पे -1 पुट कर लेते हैं तो कितना आएगा, -1 का क्यू, -1 का क्यू होता है -1, ठीक है। यानी -1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, -1, यानी कि 1 भी आएगा। प्लस का अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। प्लस का 1 रख रहे हैं तो 1 आएगा, या प्लस का 1 रख लेते हैं, मान लीजिए प्लस का 1 रखते हैं तो 1 क्यू, यानी कि क्या आएगा, 1 का क्यू यानी कि 1, यानी प्लस का 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन माइनस का 1 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और 2 का अगर रखते हैं, 2 रखते हैं तो 2 का कितना आ जाएगा, क्यू, ठीक है। और -2 रखते हैं तो -2 का क्यू, यानी कि -8, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, एक इसके अंदर 8 भी आ जाएगा और -8 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो 8 आएगा, इसका निकालेंगे तो -8 आएगा, ठीक है। और इसका आगे निकालेंगे तो इसका 3, अगर 3 रखते हैं तो 27 भी आएगा और -27 भी आएगा, प्लस का 27 भी आएगा और माइनस का 27 भी आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे हम लोग। तो 0 का 0 हो रहा है, ये इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 का हो रहा है 8, -2 का हो रहा है, -2 का कितना हो जाएगा, -8, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या है, यहाँ पे लिख देंगे, जो हमारा यूनिक डोमेन है,
यूनिक डोमेन, जो हमारा यूनिक डोमेन है क्या आ रहा है, वो यूनिक आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, इट इज ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। 1 1 कह ले, या आप इसको इंजेक्टिव कह लें, या इंजेक्टिव कह लें। ठीक है, 1 1 कह लें या इंजेक्टिव कह लें, दोनों में से आपका ये दोनों कहलाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं सर्जेक्टिव के लिए। यहाँ हम लोग लिख देंगे, सर्जेक्टिव चेक कर लेते हैं। जो हमारा कोडोमेन है, ये 0 आ रहा है, +-1 +-1 +-2 +-, ये हमारा आया है +-1 आ रहा है, 0 भी आ रहा है, +-2 भी आ रहा है। ठीक है, ये कोडोमेन हो गया। +-3 +-4, तुम्हारा रेंज क्या हो जाएगा, 0 आ रहा है, इसके बाद 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, -8 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिया है, ये इसके इक्वल, यानी कि रेंज कोडोमेन और रेंज के इक्वल क्या है, ये नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे रेंज इज कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन लिख देंगे, इट इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 3। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 3 दे रहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस एफ सच दैट आर, जो हमारा रियल नंबर है वो रियल नंबर ही हमारा क्या करना है, लिखना है। गिवन बाय द फंक्शन दे रहा है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज नाइदर 1 1 फंक्शन और ना ही ऑन टू, यानी कि ना ही 1 1 हो और ना ही ऑन टू हो। ठीक है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स लेस देन द इक्वल और इक्वल टू एक्स। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भी दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। क्या दिया है हमारा, एफ सच दैट रियल नंबर, जो भी रियल नंबर रखेंगे हम लोग, वो रियल नंबर हमारा क्या देगा, हमारा ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फंक्शन हमारा क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल। ठीक है, आगे हम करते कैसे बनाएंगे इसको, 2 ओवल बना लेंगे। ठीक है, रो बना करके हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू हम लोग पुट कर लो। यहाँ पे मान लो 1.5 यूज़ कर लो, 1.5 यूज़ किया तो 1 आया। मान लीजिए 2.1 पुट किया तो 2 आया। ठीक है, मान लीजिए 2.06 पुट कर लिया या 6 पुट कर लिया तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इस तरह की जो इमेज जो बनती है, ठीक है, मान लीजिए 1.04 यूज़ कर लिया तो 1। ठीक है, तो इसका क्या हो जा रहा है, इसका 1 होगा और इसका भी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हटा देंगे तो
तो हम लोग लिख देंगे जो हमारा एवरी यूनिक डोमेन बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे so it is not surjective या 1-1 फंक्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऑन टू हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, +-1 +-2, मान लीजिए √3 हो गया, 1/3 हो गया, √2 हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर इसका रेंज देखा जाए तो 1 आएगा, इसका 2, 3, 4। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, ये जो हमारी रेंज है। ठीक है, रेंज क्या है, वो सबसेट है कोडोमेन की। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख देंगे सो इट इज इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या हम लोग चौथा देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या चौथा देखते हैं हम लोग। कह रहा है चौथा क्वेश्चन, सो दैट द मॉडुलस फंक्शंस एफ सच दैट आर, इन जो रियल नंबर है हमारा। ठीक है, वो गिवन बाई फंक्शन दे रहा है f(x = x), मॉडुलस ऑफ x इज नाइदर 1-1, ना ही ये फंक्शन ना ही 1-1 होना चाहिए और ना ही 1-2 होना चाहिए। ठीक है, वेयर x mod of x इज x इफ x इज पॉजिटिव और 0। ये जो x है क्या होगा, पॉजिटिव होगा या 0। एंड mod of x इक्वल -x इफ x इज निगेटिव। यानी कि ये जो हमारा वैल्यू है, ये mod of x बराबर है किसके, x। और यदि x जो हमारा है पॉजिटिव यानी धन या शून्य है, तब mod of x इक्वल क्या करना है, किसके बराबर होगा, -x का, यदि x ऋण है तब। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी वैल्यू है हम लोग इसको क्या करेंगे, रखेंगे। रियल वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो रियल वैल्यू ही रिजल्ट में आएगा। ठीक है, फंक्शन हम लोग लिख लेना है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 एरो बना लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए -1 पुट करते हैं तो मॉडुलस के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 पुट करेंगे तो इमेज हमारी कैसे बनेगी, 1। ठीक है, अब -2 पुट करेंगे तो मॉडुलस में 2 बन जाएगी। ठीक है, और +2 पुट करेंगे तो 2 ही आएगी। ठीक है, और ये 3 -3 करेंगे तो 3, और 3 करेंगे तो तब पर भी क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, इमेज तो 2 हो रहा है, यहाँ पे इमेज 2 हो रहा है, लेकिन ये कैसे बन रही है, इमेज एक ही। 2 इमेज बन रहा है, 2 हमारा डोमेन है, लेकिन इमेज हमारा क्या, एक ही बन रहा है। यहाँ 2 डोमेन है, लेकिन हमारा इमेज क्या बन रहा है, एक। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, कि जो हमारा एवरी यूनिक डोमेन है, जो हमारा एवरी यूनिक डोमेन है वो क्या है,
इज नॉट यूनिक, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, इट इज नॉट 1 1। ये क्या है, 1 1 नहीं है, यानी एक का एक नहीं बन रहा है, एक डोमेन का एक इमेज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 1 फंक्शन इसको हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1 2 चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है, मान लीजिए 0 ले लेते हैं, ±1 लेते हैं, रियल नंबर तो हमारा यही होता है। ठीक है, ±2 होता है, √2 भी आता है रियल नंबर में, 1/2 आता है, 1/4 भी आता है, 1/3 भी आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, रेंज भी हम लोग लिख लेंगे। रेंज हमारा क्या दिया है, इसका 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है। ठीक है, दूसरा वैल्यू अगर इस तरह से हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख देंगे इट इज नॉट, क्या लिख देंगे, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 5 में क्या दे रहा है, सो दैट द सिग्नम, ठीक है, फंक्शन दे रहा है इसमें एफ सो दैट आर, यानी जो रियल नंबर है हमारा, वो जो भी रियल नंबर रखेंगे हम लोग, रियल नंबर ही हमारा गिवन, मतलब रियल नंबर ही हमारा प्राप्त हो। ठीक है, और फंक्शन हमारा दिया हुआ है इतना, एक फंक्शन क्या दिया है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, x इज़ ग्रेटर देन 0, अगर हम लोग 0 वैल्यू कोई पुट करते हैं, मतलब कि 0 से वैल्यू नहीं, 0 से बड़ा पुट करते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, यानी कि हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी उसकी इमेज कैसी बनेगी, 1 बनेगी। और कोई हम अगर वैल्यू x बराबर 0 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना देगा, हमारा इमेज 0 देगा। इसका x इज़ लेस देन 0, अगर 0 से हम छोटा वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमारा क्या देगा, -1 देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, और क्या दे रहा है, इज नाइदर 1 1 और नॉर 1 2। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं सोल्यूशन। तो हमारा जो भी फंक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। क्या दे रहा है, एफ से दैट्स आर, यानी रियल नंबर जो भी पुट करने के बाद क्या आएगा, ठीक है, वो रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम डायग्राम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पुट करेंगे, मान लीजिए हम कोई वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इमेज हमारा 1, 2 भी पुट करेंगे तो इमेज बनेगी हमारा 1 ही। ठीक है, अगर मान लो कोई 0 वैल्यू पुट करते हैं तो वो भी क्या बनेगी, 0। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना आएगा, ठीक है, 1 से, यानी 0 से बड़ा करेंगे, 0 से बड़ा वैल्यू पुट करेंगे तो कितना, 1 आएगा। ठीक है, और 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0। ठीक है, और अगर मान लो कोई छोटा 0 से छोटा अगर यूज़ करते हैं तो कितना आना चाहिए हमारा, ये -1। ठीक है, और मान लीजिए -2 वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, हमारा जो एवरी यूनिक डोमेन होगा वो हमारा
वो हमारा यूनिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 पुट कर रहे हैं तो फिर भी हमारा 1 आ रहा है, 1 1 तो आ रहा ही नहीं रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये यूनिक इमेज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन टू यहाँ निकाल लेंगे। ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कोडोमेन में हम लोग जो भी वैल्यू है उसको लिख लेंगे। हमारा जो हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर इसमें जो भी आएगा रियल नंबर आता है, 0 आएगा, ±1 आएगा, ±2 आएगा, ठीक है, ±3 आएगा, रूट का जितने वैल्यू आते हैं रूट का वैल्यू आएगा, ठीक है, माइनस का वैल्यू आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, तो आपका रेंज इसका क्या आएगा, रेंज आएगा तो 1 0 -1। ठीक है, 1 0 -1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रेंज सबसेट है कोडोमेन का। ठीक है, ये तो हमारा ये रेंज सबसेट कोडोमेन की। ठीक है, रेंज हमारा सबसेट कोडोमेन की है, इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या इसको क्या करेंगे, बना देंगे। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए